हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हमारे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द Firstly, let's go through the instructions. In each of the questions given below, a statement has been given with a blank. Each sentence is followed by 5 options, one of which can be appropriately substituted with the blank to complete the sentence and should be marked as the choice of आंसर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें एक ब्लैंक है। हर स्टेटमेंट में हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से हमें मोस्ट सूटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करना है, ब्लैंक को फिल करना है और हमें उसी जो वर्ड को हमने फिल किया है उसको हमें एज अ आंसर मार्क करना है। So let's move to question number 1. The adventurous travelers' relentless curiosity and thirst for exploration dash incredible stories and unforgettable experiences. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक एडवेंचरस ट्रैवलर्स की, जो कि रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी के साथ और एक थर्स्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन के साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरेट करने की इनक्रेडिबल स्टोरीज़ और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रिएट करने की। ठीक है, क्या किसी चीज़ के होने की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं स्टूडेंट यहाँ पे? कन्फाइंड, प्रोवोक्ड, रेस्ट्रिक्टेड, शैटर्ड एंड अंडरमाइन। तो यहाँ पे हम पहले मतलब समझते हैं सारे वर्ड्स का। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट? रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी की, थर्स्ट एक्सप्लोरेशन की और इनक्रेडिबल स्टोरीज और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस की। ये सारी क्वालिटीज़ जो होती हैं ये लीड करती हैं एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है कन्फाइंड, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कि रेस्ट्रिक्शन आप कर रहे हैं, एक लिमिट्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे। यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे हम उसको लिमिट नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते लिमिट्स के साथ। सेकंड वर्ड देखते हैं प्रवोक। प्रवोक का मतलब होता है किसी चीज़ को करना और उसको करना इस तरीके से करना कि वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाए। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन के साथ जा भी रहा है प्रवोक्ड वर्ड। नाउ लेट्स सी द थर्ड वर्ड विच इज़ रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कंट्रोल करना या लिमिटेड करना। शैटर्ड का मतलब होता है कम्प्लीटली किसी को चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या उसको तोड़ देना। और अंडरमाइन का मतलब क्या होता है कि आप धीरे धीरे उसे कमज़ोर कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या है स्टूडेंट्स? प्रोवोक्ड। ठीक है, द एडवेंचरस travelers relentless curiosity and thirst for exploration provoked incredible stories and unforgettable experience. Okay, now let's move to question number 2. The groundbreaking research findings dash a paradigm shift in the understanding of human cognition. तो यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के बारे में और फाइंडिंग्स के बारे में, जिसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आया है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई रिसर्च चल रही थी और उसमें अब शिफ्ट आया है और अब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ह्यूमन कॉग्निशन की वो बेटर होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम देखते हैं हमारे पास फिर हमें 5 ऑप्शंस दिए गए। लेट्स गो थ्रू ऑल द ऑप्शंस। corroborated, superseded, undermine, augmented and endorse। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का मतलब क्या है? corroborated का मतलब होता है किसी चीज़ को कंफर्म करना या सपोर्ट करना एक स्टेटमेंट को, और यहाँ पे हम बात कर रहे होते थ्योरी की या फाइंडिंग्स की जिसमें आपके पास एविडेंस भी हो और टेस्टिमनीज भी हो। ठीक है, थोड़ा वर्ड लग रहा है ये चीज़, बट ये अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में करेक्ट क्यों नहीं है? ये इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की।
ठीक है, जिसको मेयरली कोई कंफर्मेशन या सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और उसमें रिसर्च हुई है, यानी उसमें चीज़ें और आगे बढ़ी हैं। तो ये ऑप्शन हमारा अभी के लिए नॉट वैलिड ऑप्शन है। सुपरसीडेड, सुपरसीडेड का मतलब क्या होता है? सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को रिप्लेस करना या सरपास करना, और वो भी किसी चीज़ इम्पोर्टेंस के लिए या सुपीरियरिटी के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है और फाइंडिंग्स जो लीड कर रही हैं एक शिफ्ट की तरफ, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिप्लेसमेंट हो रहा है और सरपास किया जा रहा है प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखते हैं हमारा वर्ड अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी चीज़ को वीक करना या उसकी फाउंडेशन या क्रेडिबिलिटी को वीक करना, ठीक है। यहाँ पे हम वीक करने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना या एनहांस करना। आप यहाँ पे क्या एनहांस कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं, एनहांसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। एक नई बहुत ही पावरफुल रिसर्च हुई है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटेड भी नहीं हो सकता। एंडोस्ड, एंडोस्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी किसी चीज़ को अप्रूव करना, सपोर्ट करना और उसको पब्लिक अप्रूवल देना, ठीक है। बट यहाँ पर एक पब्लिक अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है, इसके पास ऑलरेडी फैक्ट्स है, फिगर्स है। सो एंडोस भी हमारा नहीं होगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सुपरसीडेड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द न्यू रेगुलेशन एंड पॉलिसी डैश अ मोर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एक नई रेगुलेटरी पॉलिसीज़ की, और ये क्या हुई है? ये एक बहुत ही सिक्योर और पहले से ज़्यादा सिक्योर हो रही हैं और एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम बनाने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की शुरुआत की। सो लेट्स गो थ्रू आवर ऑप्शंस. हमारा फर्स्ट ऑप्शंस क्या है? हमारे पास जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बात कर रहा है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन नंबर 1, हिंडर्ड. हिंडर्ड का मतलब क्या होता है? यानी क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स. आप कोई चीज़ का ऑब्स्टिकल्स कर रहे हो या प्रोसेस को स्लो कर रहे हो, तो यहाँ पे स्लो करने की तो बात ही नहीं हो रही है. इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सेटअप करना या क्रिएट करना. तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एक मोर सिक्योर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिमिनिश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूस्ड या किसी चीज़ को और छोटा करना. और कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप रिस्क पे रख रहे हो. जेप्रेटाइज का मतलब आप किसी चीज़ को डेंजर में डाल रहे हो. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश वर्ड जो है हमारा वो मोस्ट सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक न्यू रेगुलेशन और पॉलिसीज़ की जो कि इस्टेब्लिश हुई हैं, और इस्टेब्लिश होने पे वो बहुत सिक्योर और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम भी बना रही हैं, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. द टीचर्स डैश स्टाइल ऑफ टीचिंग मेड द सब्जेक्ट एन्जॉयबल एंड एंगेजिंग. तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचर की जिनका स्टाइल ऑफ टीचिंग ने जो हमारा सब्जेक्ट था उसको बहुत ही एन्जॉयबल और एंगेजिंग बना दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं हमारे, वो क्या है? पेडेंटिक, एल्यूसिव, डायनामिक, रिड्यूडेंट एंड एग्निमैटिक. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? उससे पहले हम देखते हैं हर एक वर्ड का मतलब क्या है. पेडेंटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि आप किसी चीज़ के लिए ओवरली कंसर्न हो माइनर डिटेल्स और रूल्स को लेकर, ठीक है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फ्री तरीके की, जहाँ पे उनका टीचिंग स्टाइल बहुत प्यारा है, इंजॉयबल है, इंगेजिंग है. तो यहाँ पे ये वर्ड तो सजेस्ट हो ही नहीं सकता और सूट ही नहीं होगा,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि enjoyable और engaging एक्सपीरियंस की, rather than focusing on minor details। ठीक है। सेकेंड वर्ड है हमारा इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है डिफ़िकल्ट किसी चीज़ को फाइंड करना या अंडरस्टैंड करने में। तो ये भी सूट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने में सब्जेक्ट एक इंटरेस्ट आ रहा है और उनको वो इंजॉयबल लगता है। सी ऑप्शन क्या है हमारा, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है बहुत ही लाइवली, एनर्जेटिक और कैरेक्टराइज्ड कांस्टेंट चेंज। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही एक्सपीरियंस की, डायनामिक स्टाइल की। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डायनेमिक सबसे अभी तक अप्रोप्रिएट लगता है। रिड्यूडेंट। रिड्यूडेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिड्यूडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी या किसी चीज़ जो कि अननेसेसरी है या रेपिटेड है नेचर में। अब यहाँ पे हम टीचिंग स्टाइल की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि रेपिटेटिविटी की बात कर रहे हैं। अब आता है हमारा लास्ट वर्ड विच इज़ एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एनिग्मेटिक का मतलब होता है कि कोई भी मिस्टीरियस या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाली चीज़। तो यहाँ पे अगर हमारा टीचिंग स्टाइल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है तो वो एंगेजिंग और एन्जॉयबल नहीं होता। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे द वर्ड डायनेमिक इज़ द करेक्ट आंसर फॉर अस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। Now let's move to question number 5. The book offers valuable insight into the dash of ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो बुक है वो क्या ऑफ़र कर रही है? वो ऑफ़र कर रही है वैल्यूएबल इंसाइट्स। और वो किसको वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रही है? इंसाइट्स किसके बारे में दे रही हैं? वो दे रही हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स हैं, लेट्स गो थ्रू दे। प्रेडिक्टेबिलिटी, फ्रैजिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्फॉर्मिटी और रिजिडिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हर एक वर्ड की तरफ फिर से हम समझते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी यानी एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा वैल्यूएबल इंसाइट के साथ करेक्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम एक बात कर रहे हैं एक बुक की जो कि प्रोवाइड कर रहा है हमें इंसाइट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। जितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम एम्फसाइज हम प्रिडिक्टेबिलिटी पे नहीं कर सकते हैं। फ्रैजिलिटी। फ्रैजिलिटी का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ को डेलिकेट, जो कि क्वालिटी होती है डेलिकेट होने की या इजीली टूटने की या डैमेज होने की। तो यहाँ पर हम एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो फ्रैजिलिटी तो आएगा ही नहीं, राइट? क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेचर पे है जो ह्यूमन बिहेवियर के, ना कि हमारी फ्रैजिलिटी पे फोकस है हमारा। नाउ ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसा स्टेट या क्वालिटी जो कि हमें बताती है इन्वॉल्वमेंट के बारे में और इंट्रिकेशन के बारे में। यहाँ पर ये वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो बुक ऑफर कर रही है वो क्या कर रही है, इंसाइट्स कर रही हैं जो कि हमें इंट्रीगेट कर रहे हैं और मल्टी फेस्टेड एस्पेक्ट्स बता रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के। ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्फॉर्मिटी पे। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कंप्लाइंग विद स्टैंडर्ड्स, रूल और एक्सपेक्टेशंस। बट यहाँ पे हम किसी एक्सपेक्टेशन की बात नहीं कर रहे, रूल की बात नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फोकस है ह्यूमन बिहेवियर पे, ना कि एडहेरेंस करने के नॉर्म्स की। ठीक है। रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब आप सबको बहुत अच्छे से पता है, बीइंग स्टिफ, स्टेट या क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टिफ, अनफ्लेक्सिबल एंड
अनयील्डिंग, तो यहाँ पे रिजिडिटी तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल इनसाइट की बात कर रहे हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड और in terms of human behavior. Now let's move to other questions. यहाँ पे हमें set of instructions दिए हैं. Let's go through the instruction. In the question given in the question below, 4 words are given in bold. तो यहाँ पे bold की जगह आप underline वाले word समझिए. Which may be placed in correct position. Choose the correct set of replacement needed to make the sentence grammatically and logically correct. So let's move on to our sixth question, which is, after spending 15 years as an itinerated preacher at other pastor's church, John finally has his own house of worship. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पेंडिंग। तो बिल्कुल स्पेंडिंग यहाँ पे करेक्ट पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि आफ्टर स्पेंडिंग 15 ईयर्स यहाँ पे जेरन करेक्ट यूज़ हुआ है, हमने यूज़ किया है आफ्टर जेरन का, और जो हमारा स्ट्रक्चर है आफ्टर के बाद वर्ब आना चाहिए और वर्ब के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म लगना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेंडिंग करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं इंटीनरेंट का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना जगह से जगह पे ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीनरेटेड प्रीचर की, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर करेक्ट हमारा जो एनालिसिस हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव करेक्ट है, प्लस उसके साथ जो नाउन का स्ट्रक्चर है वो भी करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन सी, फाइनली यहाँ पर मतलब होता है आफ्टर या लॉन्ग टाइम, इसका मतलब होता है या एट लास्ट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा एट लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। जॉन फाइनली हैज़ हिज ओन हाउस ऑफ वर्शिप, यहाँ पे करेक्ट यूज़ हुआ है एडवर्ब का जिसने वर्ब को मॉडिफाई किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हैज़। तो एडवर्ब प्लेसमेंट बिफोर मेन वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी आवर ऑप्शन नंबर डी विच इज़ वर्शिप। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वर्शिप का मतलब आप सबको पता है कि एक्ट ऑफ शोइंग डिवोशन टू अ डेटी। यहाँ पे हाउस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं। हाउस ऑफ वर्शिप जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक करेक्ट और कॉमन एक्सप्रेशन है रिलीजियस बिल्डिंग से रिलेटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ग्रामेटिकल करेक्शंस हैं ही, तो यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7th। We cannot make a price calculation of the precise until we have all the cost। यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको तभी समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ आ रही है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक अमाउंट की जो कि रिक्वायर्ड है टू बाय करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका पोजीशन एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे भी कैन नॉट मेक अ प्राइस कैलकुलेशन, ये ऑकवर्ड और अननेचुरल लग रहा है। यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड कोलरेशन क्या होना चाहिए, प्रिसाइज कैलकुलेशन, ठीक है, कि कैलकुलेशन बहुत ही एग्जैक्ट होनी चाहिए। और अगर हम बी वर्ड को देखते हैं, हमारे जो ऑप्शन हमें बी दिया हुआ है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोसेस कैलकुलेशन की, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं मेक अ कैलकुलेशन ग्रामेटिकली करेक्ट है, और प्रिसाइज कैलकुलेशन नेचुरली
भी करेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए वी कैन नॉट मेक अ प्रिसाइज कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस अंटिल वी हैव ऑल द कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रिसाइज जो है हमारा वो ऑफ द प्रिसाइज अंटिल, तो प्रिसाइज इनकरेक्ट यहाँ पे अपीयर कर रहा है एज अ नाउन, विच इज़ वाई ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बिकॉज प्रिसाइज इज़ एन एडजेक्टिव। ठीक है, और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, प्रिसाइज करेक्शन करके। ठीक है, प्रिसाइज कैलकुलेशन, तो प्राइस और जो हमारा प्रिसाइज है ये इंटरचेंज कर जाएंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। और हम हमारा लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे विच इज़ कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो until we have all the cost, तो ये ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट है, यहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरी चेंजेस ज़रूरी नहीं है। तो लेट्स गो थ्रू ऑप्शंस, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड डी एंड बी, ओनली ए एंड डी एंड बी एंड सी, ओनली सी एंड डी, ओनली बी एंड डी, नो रिप्लेसमेंट नीडेड। तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल करेक्शन है जो हम कर रहे हैं प्रिसाइज और प्राइस में, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर अब बनेगा वो क्या बनेगा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रपोजिशन एंड प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ओनली ए एंड सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, which is despite his great commercial success, he still approved for critical ends। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, हम despite his great commercial success, he still approval for critical ends। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें बहुत अटकना पड़ रहा है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो लेट्स सी फर्स्ट वर्ड विच इज़ कमर्शियल। तो कमर्शियल का मतलब आपको पता है कोई चीज़ रिलेटेड जो कि है बिजनेस से या प्रॉफिट से। तो कमर्शियल सक्सेस एक करेक्ट और नेचुरली करेक्ट है। डिस्पाइट हिज ग्रेट कमर्शियल सक्सेस, ये करेक्ट है, यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड है अप्रूवल, ही स्टिल अप्रूवल, तो ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। अप्रूवल का मतलब होता है एग्रीमेंट या एक्सेप्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी वो क्या है, ही स्टिल अप्रूवल फॉर क्रिटिकल यील्ड्स अर्न्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रूवल एक इनकरेक्ट प्लेस पे है, क्योंकि वर्ब यहाँ पे नीडेड है आफ्टर स्टिल। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हमें करेक्ट नाउन चाहिए। ठीक है, और अगर हम यही चीज़ क्रिटिकल के साथ देखें, फॉर क्रिटिकल, तो क्रिटिकल अप्रूवल करेक्ट फ्रेज हो जाएगा फ्रॉम क्रिटिक्स। और जब वर्ड अगर हम इसके पहले अप्रूवल को प्लेस करते हैं तो ये डज नॉट नीड इंटरचेंज। और यहाँ पे ईयर्स लिखा है, तो ईयर्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली डिज़ायर्स। ठीक है, he still approval इनकरेक्ट है, क्योंकि अप्रूवल जो है हमारा नाउन है, बट वहाँ पे सेंटेंस को रिक्वायर क्या है, वर्ब की। और ईयर्स हमारा एक फंक्शन कर रहा है एज अ वर्ब। तो अब हम देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं। ही still earns before crucial approvals, correct? So
हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो क्या है, ओनली बी एंड डी। क्योंकि ये क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सब्जेक्ट की, फिर उसके साथ एडवर्ब की, वर्ब की, और एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन आया है, एडजेक्टिव आया है और नाउन आया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। Reckoned experts that monkeypox was unlikely to immediately require mass vaccination. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रुकिट का मतलब, रेकेंट का मतलब क्या होता है, रेकेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसीडर करना। तो कंसीडर थॉट्स और एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस कभी भी बिगिन नहीं हो सकता एक पास्ट टेंस वर्ब से और उसको फॉलो कर रहा है डायरेक्ट एक नाउन, और वो भी विदाउट एनी ऑक्सिलरी इंटरवेंशन के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, experts reckoned that, experts ने हमें ये क्या बताया है, reckoned experts considered the thought that monkeypox was likely to immediately require mass vaccination। तो मास और वैक्सीनेशन और इमीडिएटली वर्ड तो हमारा करेक्ट है पोजीशन एनालिसिस पे। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और दैट का क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए विच इज़ एक्सपर्ट, उसके बाद आना चाहिए हमारा वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट। तो experts reckoned that monkeypox was likely to immediately require mass vaccination। तो यहाँ पे जो इंटरचेंज होगा वो हमारा होगा बोथ ए एंड बी में, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द लॉन्च was monitored by labs scientists from various senior involved in the design and development of the system। तो स्टूडेंट्स जब हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मॉनिटर्ड, द लॉन्च वॉज मॉनिटर्ड। तो मॉनिटर्ड तो करेक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मॉनिटर्ड बाय, ठीक है, मॉनिटर्ड बाय लैब साइंटिस्ट। ओके, अब जो वर्ड हमारा लैब है, यहाँ पर इसका पोजीशन जो है वो क्या है, साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस सीनियर्स बाय लैब्स। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैब्स की, बाय लैब साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस सीनियर, तो यहाँ पर हमारा इंटरचेंज होगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सीनियर कैन नॉट फंक्शन एज अ नाउन, ठीक है, और साइंटिस्ट कम्स फ्रॉम लैब नॉट फ्रॉम सीनियर। तो यहाँ पे हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा साइंटिस्ट बाय साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस लैब्स। तो हाँ, दिस इज़ द करेक्ट। अब वर्ड सीनियर को हम देख रहे हैं, वेरियस सीनियर इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट है कि सीनियर एक क्वालिफाई कर रहा है नाउन की तरह। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, सीनियर साइंटिस्ट के साथ। यहाँ पे हमारा वर्ड लैब आएगा, जो कि हमें करेक्ट एडवर्ब देगा और एक नाउन स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन डी को देखते हैं, डेवलपमेंट को, इज़ इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, तो ये करेक्ट है। तो जो हमारा इंटरचेंज होगा वो बी और सी के बीच में होगा, तो ओनली बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक करेक्ट एडजेक्टिव नाउन मिल जाएगा और करेक्ट प्रेपोजिशन फेस भी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ
let's move on to other further questions. In the questions below, 4 words are highlighted in the sentence. One of these 4 words printed in bold may be eitherly wrongly spelled or inappropriate in the context of sentence. ठीक है, find out the word which is wrongly spelled or inappropriate, if any. If all the words printed in bold are correctly spelled and also appreciate in the context of sentence, mark all the correct as the answer. So let's get started with question number 11. Cutlery is a collective term used to describe the tools used for preparation and handling of food and drinks. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस तो करेक्ट है. ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सा वर्ड करेक्ट नहीं है. प्रिपरेशन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इज़ नॉट करेक्टली रिटन, यानी प्रिपरेशन का स्पेलिंग होता है PA आना चाहिए यहाँ पे, PREPARATION. ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PREPETPERATION, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव की स्पेलिंग सही है, कलरी की स्पेलिंग सही है. कलरी का मतलब होता है फोक, नाइफ, स्पून और अदर टूल्स जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये करेक्टली यहाँ पे स्पेल्ड किया है और अप्रोप्रिएटली यूज़ किया गया है. कलेक्टिव भी यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं और एक कलेक्टिव टर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से. प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन यहाँ पे स्पेलिंग एरर आया है, वरना वो भी करेक्ट है. और अगर हम बात करें हैंडलिंग की, यानी हम जब हैंडल करते हैं, डील करते हैं कटलरी से, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है वो है ऑप्शन C, विच इज़ एन एरर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. ओवर द लास्ट डेकेड्स, Nordic countries have been pioneering green technologies. तो एक डेकेड के ओवर जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही है, पायनियरिंग कर रही हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे. आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. फिर भी हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं. डेकेड का मतलब होता है ओवर 10 ईयर्स. कंट्रीज़ आप सब जानते हैं, कंट्रीज़ का मतलब होता है नेशंस जो कि गवर्न करते हैं गवर्नमेंट और टेरिटरीज़ को. फिर पायनियरिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पायनियरिंग का मतलब होता है कि बीइंग अमंग द फर्स्ट टू डेवलप या फिर यूज़ करने एक आइडिया को या मेथड को. ठीक है, जो कि यहाँ पे करेक्ट है. और टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ पे करेक्शन नीडेड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ की स्पेलिंग होती है TECHNOLOGIES. ठीक है, तो LO यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जो ऑप्शन हमें मार्क करना है वो है टेक्नोलॉजीज. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ synthetic diamonds can be grown from high purity carbon under high pressure and temperatures or form hydrocarbon gases. तो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंथेटिक वर्ड करेक्ट है. सिंथेटिक का मतलब होता है कि मेड विथ सिंथेटिक्स. ठीक है, ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि स्पेलिंग करेक्ट है, यूज़ अप्रोप्रिएटली हुआ है डिस्क्राइब करने के लिए डायमंड्स को, एंड ये हमें बता रहा है कि वो आर्टिफिशियली बने हुए हैं, ना कि नेचुरली ग्रोन है. ठीक है, उसके बाद हम ग्रोन को देख रहे हैं. ग्रोन में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है. ये परफेक्टली
फिट हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सिंथेटिक डायमंड्स को हमें ग्रो ही करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है लेबोरेटरीज में अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। और अगर हम देखते हैं हाई प्रेशर्स यहाँ पे एक करेक्ट वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग एरर भी नहीं है और अप्रोप्रिएटली यूज़ किया गया है कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि उन्होंने क्रिएट किए हैं सिंथेटिक डायमंड्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर में यहाँ पे हमारा स्पेलिंग एरर है, विच इज़ स्पेलिंग करेक्ट क्या होनी चाहिए, TEMPERATURES, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारा गलत है वो है टेम्परेचर्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Flowers had dash up all over the garden, creating a vibrant and colorful display। बहुत ही पॉजिटिव सेंटेंस है कि फ्लावर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, पूरे ही गार्डन को वाइब्रेंट बना दिया है, कलरफुल बना दिया है डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो acquaintances sprung, terminated, quit, avowed। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक वर्ब की नीड है जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो, फॉर्म हो, और यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं ग्रोथ की, ठीक है। तो एक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना विदाउट प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या ही एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये फिट नहीं होगा। और ये एक नाउन है स्प्रंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पास्ट पार्टिसिपल है ऑफ स्प्रिंग, और ये इसका मतलब ये भी होता है कि आपका एकदम अपीयर होना सडनली या ग्रो करना, ठीक है। ये एक करेक्ट फिट हमें अभी दिख रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टर्मिनेटेड का मतलब होता है एंड करना, बट यहाँ पे हम एंड करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्विट करने का भी मतलब होता है लीव करना या गिव अप करना, यहाँ पे हम ऐसी कोई चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। अवोक का मतलब होता है ओपनली डिक्लेयर करना, बट यहाँ पर हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्प्रंग, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। The dash goal of the program is to provide every student with the skills needed to succeed in their career। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का गोल क्या है कि प्रोवाइड करना स्टूडेंट को स्किल्स का और नीड, ताकि जो उनको रिक्वायरमेंट है सक्सेस की उनके करियर में वो अचीव कर सके। हमारे यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं, अल्टीमेटेड, प्रिमेसी, लेटली, कंप्लाइड या नेसेसिटेड। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है जो कि हमें डिस्क्राइब कर पाएगा मेन, फाइनल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल को, ठीक है। यहाँ पे अल्टीमेट को देखते हैं, तो अल्टीमेट क्या होता है, फाइनल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये एक करेक्ट फिट है क्योंकि हमें यही एक वर्ड चाहिए। और ये करेक्ट फिट है। सिमिलरली हम प्रेमेसी का देखते हैं, तो प्रेमेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हमें एक नाउन की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक एडजेक्टिव का नीड नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, और ये फिट नहीं करेगा हमारे स्ट्रक्चर में। कंप्लाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वर्ब फॉर्म है ये, और कंप्लाइड का मतलब होता है ओबे करना। और नेसेसिटेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होना या नेसेसिटी होना। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अल्टीमेट। द ultimate goal of the program is to provide every student with the skills needed to succeed in their career. Okay, now with that we'll end the session for today and we'll meet you in the next class.